तैयार है? स्टार्ट। किसी भी व्यक्ति या संस्था का नाम, पता, मोबाइल नंबर व लोकेशन आदि की जानकारी किसी दूसरे के हाथ लग जाए तो खतरे हजार हैं। साइबर सुरक्षा शोधकर्ताओं की ओर से जब यह जानकारी सामने आती है कि फेसबुक मेटा से करीब 1 लाख यूजर्स के पर्सनल डेटा लीक हो गए हैं, तो ऐसे खतरों को लेकर चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। लीक हुआ यह डेटा ब्रीच फोरम पर भी उपलब्ध बताया जा रहा है। जाहिर है, किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक होने पर साइबर अपराधियों की सक्रियता बढ़ सकती है और प्रभावित लोग आसानी से साइबर क्राइम के शिकार भी हो सकते हैं। पैरा, यह कोई पहली बार नहीं है जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों की निजी जानकारी लीक होने के मामले सामने आए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया के दौर में व्यक्तियों और कंपनियों के डेटा बेशकीमती होते जा रहे हैं, इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने के जितने उपाय किए जा रहे हैं उससे ज्यादा तकनीक का गलत इस्तेमाल इन्हें लीक करने में हो रहा है। हालांकि अभी यह सामने आना बाकी है कि यह किसी साइबर अपराधी समूह की कारगुजारी है अथवा इसके पीछे हैकर्स या फिर अन्य कोई संस्था है। लेकिन जिन फेसबुक यूजर्स की निजी जानकारी इस तरह से लीक हुई है, वे फिशिंग हमले के आसान शिकार बन ही सकते हैं। दुनिया भर में बढ़ते साइबर हमलों के कारण इंटरनेट पर मौजूद निजी जानकारी के लीक होने या उसका दुरुपयोग किए जाने की चिंता अकेले भारत की ही हो, ऐसा नहीं है। दुनिया के तमाम देश डेटा लीक के खतरों से आए दिन दो चार होते हैं। इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल की कोई एक वजह नहीं है। आज के दौर में हर सुविधा के इस्तेमाल के लिए तकनीक का उपयोग जरूरी हो गया है। ऐसे में लोगों के डेटा सुरक्षित नहीं हो तो चिंता स्वाभाविक है। डेटा चोरी के साथ साथ साइबर अपराध जिस तरह से चुनौती बनते जा रहे हैं, उसमें यह जरूरी हो गया है कि इनकी रोकथाम के उपाय भी मजबूती से हों। डिजिटल स्पेस में आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि यूजर्स का डेटा कितना सुरक्षित है। पैरा, हर बार डेटा लीक की ऐसी खबरें आती हैं तो एकाध दिन शोर मचकर रह जाता है। खबरों के खंडन का दौर संबंधित प्लेटफॉर्म की तरफ से भी कम नहीं होता। ज्यादा ही शोर मचे तो जांच की खानापूर्ति होकर रह जाती है। जाहिर है, सरकारों को तो ठोस कानूनी उपाय तो करने ही होंगे, साथ ही साथ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वालों को खुद भी सतर्क रहना होगा। पैरा, हाल के दशकों में भारत में ही नहीं अपितु विश्व के सभी देशों में उच्च शिक्षा से संबंधित संस्थाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। एक अनुमान के अनुसार जहां स्वतंत्रता के समय भारत में 12 विश्वविद्यालय थे, आज उनकी संख्या 7,627 हो गई है। 2022 में भारत में 2500 इंजीनियरिंग कॉलेज, 113 प्रबंध शिक्षण संस्थान तथा 1400 पॉलिटेक्निक संस्थान थे। राजस्थान राज्य में ही 2022 तक 52 विश्वविद्यालय कार्यरत थे। इनके अतिरिक्त कई तकनीकी संस्थान भी अस्तित्व में आ चुके हैं। इन संस्थाओं की बढ़ती हुई संख्या जहां एक तरफ हमारी नीतियों की प्रगति का एक उदाहरण है, वहीं इससे युवाओं के समक्ष एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है कि किस संस्था में प्रवेश लिया जाए। पैरा, वस्तुतः
पूरे विश्व में 10वीं या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद विद्यार्थियों को अपने करियर के बारे में निर्णय लेना होता है। उनको यह तय करना होता है कि वे आगामी जीवन में क्या करने वाले हैं। उनका रास्ता सुगम करने के लिए पिछले कुछ वर्षों से विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तथा तकनीकी संस्थानों की रैंकिंग तय करने के काम में अनेक संस्थाएं लगी हुई हैं। इस रैंकिंग में प्रत्येक संस्था के पाठ्यक्रम, इसकी उपादेयता, शोध के स्तर, शोध की उपादेयता तथा संस्था विशेष की आर्थिक या वैज्ञानिक उत्कृष्टता के आधार पर उसकी स्थिति की समीक्षा की जाती है और रैंकिंग की जाती है। स्टॉप।